राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में सुख विलास का ग्रंथ चल रहा है। सतगुरुदेव आत्मा के सुख का वर्णन कर रहे हैं कि आत्मा को जब तक उसके अपने देश की यानी परमात्मा के देश की, अगम देश की, ब्रह्म के देश की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक इस आत्मा का सुख में विलास नहीं हो सकता, यानी तब तक इस आत्मा का जन्म मरण नहीं मिट सकता। जब उसके ये जन्म मरण का दुख मिटेगा तब उसको अमर सुख की प्राप्ति होगी। और उस अमर सुख की प्राप्ति की जो यात्रा सतगुरुदेव ने की है, उस सारी यात्रा का यहाँ वर्णन हो रहा है। कल तक की ज्ञान की चर्चा में हमने ये सुना कि सतगुरुदेव ने कंठ कमल से अपनी यात्रा शुरू की, त्रिकुटी पर आए तो उन्होंने नरपुर को भी जीता, सुरपुर को भी जीता और जमपुर को भी जीता, तब वो ब्रह्म के देश तक पहुंची। तो नरपुर है नाभि तक, सुरपुर है पीछे बंकनाल जहां हमने 21 मणियां का ज्ञान सुना, यानी पीछे पीठ की तरफ, और जमपुर है मेरुदंड, ये जो नौवां स्थान है जिसे यमराज का स्थान भी कहा गया, काल का स्थान भी कहा गया। यहाँ आत्मा का न्याय होता है, तब आत्मा इस देश को पार करती है जहाँ पर आत्मा का माया के सुख भी उसके छूटते हैं। तो ये माया को छोड़कर आत्मा अब ब्रह्म से मिलने के लिए चली है। यहाँ से तीनों नाड़ियां भी निकलती हैं, ईड़ा पिंगला सुखमणा, और ये तीनों आकर इस त्रिकुटी में मिलती हैं और फिर आगे आत्मा ब्रह्म की यात्रा करती है। और ब्रह्म की यात्रा करने के लिए उसे अभी और बहुत आगे जाना है, सिर्फ त्रिकुटी तक नहीं रुकना है। इससे आगे चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म, 3 ब्रह्म के देश, उसके 13 लोक जो हमने पीछे अलौकिक ग्रंथ में सुने थे कि माया, प्रगति, ज्योति, अजर बजर, इखर, आनंद, ये सारे लोक हैं, सारी समाधियां हैं। इन सब को पार करना, केवल पद, 10वें द्वार, सबको पार करके वो आत्मा आनंद पद में पहुंची है। तो ये सारी ज्ञान चर्चा अब तक हम सुन रहे थे कि आत्मा ने इन तीनों को पार किया, नरपुर, सुरपुर, जमपुर, और ये ब्रह्म के देश में आई। अब यहाँ आके इस आत्मा ने अपने तीनों तापों को भी जीता है। और उसे कौन जीत पाता है? जो परमात्मा का प्यारा होता है, जो संतवृत्ति आत्मा है, वो ही इन सब को पार करके, सारे देशों को पार करके अब इस आत्मा ने चौथे लोक में चलने की तैयारी की है, जिसे सतगुरुदेव कहते हैं 3 लोक में आण हमारी, चौथे लोक चलन की तैयारी। तो इस आत्मा ने चौथे लोक में चलने की तैयारी करने के लिए तीनों लोकों को जीता, यानी खंड, पिंड, ब्रह्मांड, इन सब को जीत कर अब उसने आखिर चौथे लोक में चलने की तैयारी की है। और जब वो चौथे लोक में चलने की तैयारी कर रही है तो उसने, आत्मा ने वहां से बैठकर देखा कि सारा संसार तो इन 3 लोक में के ताप में ही दुख, सुख और दुख को भोग रहा है। ये उसे साफ दिख रहा है क्योंकि सारा संसार आदि, व्याधि और उपाधि इन तीनों तापों में लगा हुआ है। लेकिन उसने इन तीनों तापों को जीत कर वो आत्मा चौथे लोक में पहुंची है। जैसे खारे समुद्र में मीठी सीर आती है, उसे सिंगी मच पीता है, इस तरह संसार के सागर में रहते हुए इस संतवृत्ति आत्मा उस मीठी सुर यानी इस शब्द ब्रह्म के साथ वो आत्मा आनंद ले रही है उस चौथे लोक में पहुंचकर। फिर सतगुरुदेव कहते हैं कि भड़वा नल अग्नि नीर सब सोखे, इमृत सीर सिंगी मच रोके। समुद्र के अंदर एक भड़वा नल अग्नि होती है जो समुद्र के पानी को भी सोख लेती है, यानी वो पानी भाप बनकर उड़ जाता है जिससे समुद्र का तल हमेशा शांत रहे, यानी इस पृथ्वी पर महाप्रलय न आए, ये इस धरती का संतुलन बना रहे। तो वो अग्नि भाप के रूप में हर समय उस पानी को सोखती रहती है, उसे भड़वा नल अग्नि कहा जाता है।
और यही अग्नि हमारे शरीर के अंदर विकारों के रूप में है। तो जब ये सशब्द आता है तो ये आत्मा के सारे विकारों को खत्म कर देता है। तो ये इस अग्नि के समान है। और आत्मा और सुर्त और शब्द का जब मेल हो जाता है तो आत्मा का इन तीन तापों से अशुभ विचार, संकल्प, विकल्प, भरम, संशय, शंका सब इस आत्मा के खत्म हो जाती है। और तब वो आत्मा उस चौथे लोक में चलने की तैयारी करती है। और उस चौथे लोक में जब वो पहुंचती है तो वो अनंत तरीके के रागें, धुनें और अनंत तरह के संसार के उदाहरण देकर सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि वो आत्मा कितना आनंद ले रही है। पाँव बिना निरत करे बहु नारी, बिन रसना ता राग उचारी, ताना करे तात तुणकावे, राग छतित बंसंत रीतो गावे। तो बिना ही पाँवों के वहां नारी नृत्य कर रही है। इस आत्मा, इस शब्द ब्रह्म का अनुभव कौन करता है? ये इंद्रियां, ये सात सुर, ये शरीर, ये इंद्रियां वो नारी हैं जिनके पाँव भी नहीं है फिर भी वो नृत्य कर रही है। ये आत्मा भी उसमें आनंद ले रही है, यानी ये आत्मा भी इस शब्द धुन को नाच रही है। बिना रसना के ही अनंत तरह के राग हो रहे हैं, यानी इन इंद्रियों की कोई जीभ भी नहीं है लेकिन फिर भी राग रागिनियां हो रही हैं। जिस तरह बाहर वीणा होती है, वीणा की जीभ नहीं होती है लेकिन फिर भी वीणा को छू दो तो उसमें से सुर निकलते रहते हैं, उसका संगीत निकलता रहता है। इसी तरीके से ये इंद्रियां भी आनंद ले रही हैं उस शब्द का। ये जितने भी सद्गुरुदेव उदाहरण बता रहे हैं, जैसे कीर्तन होता है या मंदिर में घंटियां बजती हैं, नगाड़े बजते हैं, मुरली की बीन बजती है, अनेक तरीके के जो भी संसार के संगीत हैं, उन सब से कंपैरिजन करके सद्गुरुदेव बता रहे हैं कि जब आत्मा चौथे लोक में पहुंचती है तो इस शब्द ब्रह्म का आनंद इस तरीके से लेती है। गिगन घोर रिमझिम लागी, भेरी सुनाई मुरली भागी। भेरी, जैसे राजा आगे चलता है तो राजा से आगे जो होते हैं तो वो नगाड़े बजाते हैं, भेरी बजाते हैं, तो वो जो धुन निकल रही है वो राजा के आने को बता रहे हैं कि राजा आ रहा है। तो सब साइड हो जाते हैं और किनारे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ही ये शब्द आगे आगे और ये आत्मा उसके पीछे पीछे। तो शब्द आगे चल रहा है तो ये संसार के सारे विकार हटते जा रहे हैं, धीरे धीरे सब इंद्रियां शांत होती जा रही हैं। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब, हर कोई इस शब्द को सुनने के लिए, उसकी अगुवाई के लिए पूरा शरीर उसकी सेवा में हाजिर हो जाता है, क्योंकि आत्मा ने इसका संग कर लिया है। और जब आत्मा संग कर लेती है तो सारा शरीर को भी, यानी तुम्हारे शरीर में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये जितने भी सब हैं, सब मिलकर इस शब्द के आनंद में लग जाते हैं। नौपत घुरे नगारा गाई, जय जय शब्द भयो पुर माही। पुर यानी ये तुम्हारे शरीर में सब इस शब्द की जय जयकार में लगे हुए हैं। नौपत गुजरे, नगारे बज रहे हैं, सारे शरीर में उसका सुख आ रहा है, सब इसका गुणगान गा रहे हैं। तूथी उपंग आर भी बाजे, मृदंग ताल गिगन धुन गाजे। गिगन में ये अनहद की धुन इतनी गरज रही है, जैसे तूथी, उपंग, आरबी, ये सब बाजे हैं जो संगीत के इंस्ट्रूमेंट कहे जाते हैं। जैसे ये बजते हैं ना छिड़ने पर, ऐसे ही जैसे ही आत्मा इस शब्द का ध्यान करती है, ये इस तरीके के बाजे शरीर में बजते रहते हैं और आत्मा इसको सुनती है, इंद्रियां इसको सुनकर नाचती हैं, मन भी इसको सुनकर आनंदित होता रहता है। फेरी फिरे फेर रिजावे, रूप बिना बहु रूप दिखावे। इस शब्द ब्रह्म का कोई रूप भी नहीं है, लेकिन बिना रूप के भी ये आत्मा को अनुभव होता रहता है। फेरी फिरे फेर रिझावे, आत्मा इसको सुन सुनकर रीझती रहती है। अनहद झालर लगे टिकोरा, चंद बिना चुगे चकोरा। मंदिर में जैसे अनहद झालर टिकोरे बजते हैं, ऐसे ही इस आत्मा इस शरीर के अंदर ही उसका आनंद ले रही है, उसका अनुभव कर रही है। और फिर बिना चंद्रमा के ही वो चकोर पक्षी बोल रहा है। ये जितने भी तरीके के बाजे बज रहे हैं, ये इस तरीके से हैं जैसे मंदिर में बजते हैं, आरती होती है, संध्या वंदन होता है। जब मनुष्य मंदिर जाता है तो सबसे पहले घंटी बजाता है।
क्यों? क्योंकि वहाँ देव आत्माएं हैं। वो देव आत्मा को जगाने के लिए ये सब मंदिर में ढोल धमाके चिकोरे, ये मुरली की बीन शंख सतार ये सब बजते हैं। तो आत्मा भी कहती है कि हे परमात्मा, मैं आपके दरबार में आया हूँ, मेरी इच्छा की पूर्ति करो। तब देव आत्माएं उस आत्मा का कार्य करती हैं। तो ये इसी तरीके से है जैसे मंदिर में घुसते ही आप घंटी बजाते हो, ऐसे ही ये आत्मा भी इस शब्द ब्रह्म के दर्शन करती है, और ये आत्मा इस शब्द ब्रह्म के आनंद में इतनी लीन हो जाती है कि इसे संसार के सुख दुख भी नहीं व्यापते हैं। सुखमण घटा घनघोर बिन दादुर लेवे, बोले चातरंग मोर अगम कथा चकवा कहे। जब बारिश होती है तो मेंढक टेटेर सब अपनी अपनी भाषा में बोलने लगते हैं, मोर चातरंग ये नाचने लगते हैं, और चकवा अपनी कथा कहने लगता है। तो अगम की कथा चकवा कब कहता है? चकवा कहते हैं केवल ज्ञान को, और चकवी कहते हैं माया को। तो जब केवल ज्ञान आता है तो फिर वो माया का संग नहीं करती है आत्मा। कहते हैं कि ज्ञान कहता है कि जब बैकुंठ में रात को 12 बजे वहां पर जब सभा होती है तो ये कहानी चकवा सुनता है। उस अगम देश का जो ज्ञान है यहाँ पर चकवा सुनता है। इसी तरीके से ये जो संत हैं संसार में, वो उस अगम कथा को हम संसारियों को सुनाते हैं, तो ये आत्मा चेतन होती है और फिर माया का संग छोड़कर उस केवल ज्ञान को धारण करती है। तब वो ये बिना रूप के ही उस ब्रह्म के दर्शन करती है। ये सारे सतगुरुदेव उस चौथे लोक के आनंद पद के अनुभव कह रहे हैं। झिरमिर बरसे में दे सुरत भीजत भई, मोती जड़े अच्छे बिन बादल बिरखा हुई। बिना बादलों के ही बारिश हो रही है, यानी वो आत्मा सुरत रूपी देह से अब वो सुरत उस शब्द का ध्यान कर रही है, यानी बिना देह के भी, यानी बिना रटना के ही वह उस धुन का अनंत आनंद ले रही है। रोम रोम में झर है झरना, रोम रोम बिच पाया शरणा। आत्मा के रोम रोम में इस शब्द की ररंकार की धुन हो रही है। उसने रोम रोम में अपने उस राम जी का शरणा लिया हुआ है। रोम रोम बोले ररंकारा, रोम रोम बिच लगी पुकारा। रोम रोम में ररंकार हो रहा है। रोम रोम से उस आत्मा सिर्फ अपने परमात्मा को पुकार रही है, सिर्फ अपने परमात्मा की याद में है। रोम रोम में जिगमिग नूरा, रोम रोम बिच ऊग्या असूरा। अनंत कोटान कोट सूर्य का प्रकाश हुआ है, यानी उस आत्मा के अंदर इतना आनंद भर गया है, पूरा शरीर उसका जिगमिग नूर उसके अंदर वो बरस रहा है। रोम रोम में अगम उजाला, सुरत शब्द मिले रमे है न्याला। सुरता ने शब्द के साथ वो निराली हो गई है। होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल। अब संत दास इन देह का हर्ष नहीं है शोक। अब ये देह रहे या ना रहे, कोई शोक नहीं है, कोई दुख नहीं है इस आत्मा को, क्योंकि वो जिस काम के लिए इस संसार में आई थी उसने वो कार्य कर लिया है। अपने इस शब्द रूपी पति को इस आत्मा ने ले हरण कर लिया है। इस परमात्मा को उसने अपने अंदर, उस आत्मा ने दीदार कर लिया है। उसके रोम रोम में वो अगम उजाला हो गया है। वो उस अगम देश में मिलकर वो आत्मा खुद तो जागृत हुई है, और अनंतों को वो आत्मा संसार में इस कथा को कह कह कर भी सुना रही है कि वो परमात्मा का देश ऐसा है, तुम भी आकर इस परमात्मा के देश में मिलो। कमल एक जहां पांख हजारा, कली कली बरसे नस न्यारा। पूरे शरीर में रोम रोम में वो उस शब्द धुन का अनुभव कर रही है वो आत्मा। ये है अगम का उजाला होना। वो आत्मा ने इस शरीर से अलग सुरत से उस शब्द का अनुभव किया है। सुरता ने शब्द में मिलकर वो एक में एक हो गई है। अब वो एक ही बात बोलती है, रग रग बोले राम जी, रोम रोम ररंकार। सहजा सुमरन होत है, सोई सिमरन सार। तो इस सिमरन को, इस रटना को, इस राम के नाम को लेने का एक ही सार है, इस शब्द धुन को सुनना, इस शब्द का आना। ये तत्व है। जब तक ये तत्व, ये परम तत्व नहीं आता है
तब तक उस आत्मा को उस अगम देश की प्राप्ति नहीं हुई है। इसके साथ मिलकर, इसके साथ रमकर ही आत्मा उस चौथे लोक में पहुंची है, और उस चौथे लोक में पहुंचकर इस आत्मा ने इतना अनुभव किया है। बिना रूप का है, दिखने में भी नहीं आता, दिखाने में भी नहीं आता है, बोलने में भी नहीं आता, समझाने में भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आत्मा हर समय उसका अनुभव करती है, हर समय आत्मा उसका आनंद लेती है। ऐसा वो परमात्मा का देश है जिसे संतों ने अगम देश कहा, निर्वाण पद कहा, सतलोक कहा, अमर लोक कहा, अलौकिक देश कहा। अनंत नाम दिए गए हैं संतों ने उस देश को, उस परमात्मा के देश को। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम। सिमरन की विधि। सिमरन करने का तरीका बहुत ही सरल है। सबसे पहले आप अपनी इस श्वास को समझिए। हमारी नाभि से जब हम श्वास को ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी नाभि से गहरा सांस लिया और वो नाक तक गया, और फिर वापस उसे नीचे छोड़ा तो वो नाभि में गया, यानी ये श्वास अंदर गोल माला की तरह हमारे अंदर घूमता है। थोड़ा सा आप इस श्वास को देखने की कोशिश करिए। गहरा श्वास लिया, जब श्वास नाभि से लिया तो उसमें आपको राम राम बोलना है, और जब छोड़ा तब भी राम राम बोलना है, वो भी कंठ और जीभ के साथ। अगर आप लोग पहली बार कर रहे हो तो जैसे अनुलोम विलोम किया जाता है, ये बस वही तरीका है। श्वास को ऊपर ले जाते हुए राम 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 श्वास को देखते हुए आपको सिमरन करना है। ये सिमरन की विधि है। जब आप इस तरीके से सिमरन करते हो तो वो सत्शब्द, शब्द ब्रह्म ने अक्षर आकर इस कंठ कमल पर जागृत हो जाता है।